ऑपरेशन वादा सादिक में ईरान की जानिब से इसराइल पर नया मिसाइल हमला। सुबह सवेरे मिसाइल की बरसात कर दी। 7 से खूनी हलाक, 132 जख्मी हो गए। ईरानी मीडिया के मुताबिक तेल अवीव, मकबूजा बैतुल मक़दस और हैफा समेत मुतादिद मकामात पर 100 के करीब बैलिस्टिक मिसाइल फायर किए गए। तेल अवीव में मुतादिद इमारतें मलबे का ढेर बन गईं। हैफा में पावर प्लांट को निशाना बनाया गया। हैफा में गैर मुल्की सहाफ़ियों को मिसाइल हमले की जगह पर कवरेज से रोक दिया गया। दूसरी जानिब ईरान के खिलाफ इसराइली जारियत जारी। पासदाराने इनकलाब के इंटेलिजेंस चीफ जनरल मोहम्मद काज़मी और नायब हसन मुहक्किक शहीद। उधर ईरान के शहर इस्लाम से ड्रोन्स बनाने वाली फैक्ट्री पकड़ी गई। ईरान के जौहरी तनसीबात वाले इलाके में जल्जले के झटके फर्द जौहरी तनसीबात वाले इलाके में महसूस किए गए। ईरानी जल्जला पैमा मरकज के मुताबिक जल्जले की शिद्दत 2.5 रिकॉर्ड की गई। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को ईरान और इसराइल के दरमियान मुआहदे की उम्मीद। वाशिंगटन में मीडिया से गुफ्तगू में कहा, उम्मीद है दोनों ममालिक के दरमियान मुआहदा हो जाएगा। अमरीका इसराइल के दिफा में इसकी हिमायत जारी रखेगा। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा। पेट्रोल की कीमत में 4 रुपये 80 पैसे फी लीटर इजाफा। डीजल 7 रुपये 95 पैसे फी लीटर महंगा हो गया। पंजाब का 5300 अरब का बजट आज पेश होगा। बजट इजलास दोपहर 3 बजे बुला लिया गया। तरक्याती बजट के लिए 1240 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़। बजट पेश करने से पहले काबीना से मंजूरी ली जाएगी। और मुख्तलिफ शहरों में काली घटाओं के डेरे। आज आंधी गरज चमक के साथ बारिश और जालाबारी का इम्कान। पंजाब, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, सिंध और शुमाली बलूचिस्तान में बादल बरसेंगे। ईरान के खिलाफ इसराइली जारी पासदाराने इनकलाब के इंटेलिजेंस चीफ जनरल मोहम्मद काज़मी और नायब हसन मुहक्किक शहीद। ईरानी सरकारी मीडिया ने दोनों के शहीद होने की तस्दीक कर दी। वस्ती ईरान में रात गए इसराइली हमले जारी। पाराचंद समेत मुख्तलिफ इलाकों में मिसाइल साइट्स को निशाना बनाया गया। इसराइल का ईरान के शहर मशहद पर हमला। एयरपोर्ट पर रीफ्यूलिंग करने वाले ईरानी तैयारे को निशाना बनाया। सिहूनी फौज ने अब तक का सबसे तवील दूरी पर हमला किया। उधर ईरान के शहर इस्लाम से ड्रोन्स बनाने वाली फैक्ट्री पकड़ी गई। ईरान के जोहरी तनसीबात वाले इलाके में जल्जले के झटके फर्द जोहरी तनसीबात वाले इलाके में महसूस किए गए। ईरानी जल्जला पैमा मरकज के मुताबिक जल्जले की शिद्दत 2.0 रिकॉर्ड की गई। फर्द तनसीबात सूबे क़ुम में मौजूद। इस पर इसराइली फिजाइया बमबारी भी कर चुकी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को ईरान और इसराइल के दरमियान मुआहदे की उम्मीद। वाशिंगटन में मीडिया से गुफ्तगू में कहा, फ़रीक़ैन जंग बंद कर सकते हैं। उम्मीद है दोनों ममालिक के दरमियान मुआहदा हो जाएगा। अमरीका इसराइल के दिफा में इसकी हिमायत जारी रखेगा। अमरीकी सदर G7 इजलास में शिरकत के लिए रवानगी से कबल सहाफ़ियों से गुफ्तगू कर रहे थे। इससे कबल सोशल मीडिया बयान में कहा, अमरीका इस वक्त ईरान और इसराइल के दरमियान कशीदगी का हिस्सा नहीं। मुमकिन है अमरीका इस तनाज़े का हिस्सा बन जाए। मास्को ईरान इसराइल सालसी में अहम किरदार अदा कर सकता है। मजीद लिखा, एक और मुआहदा कराएंगे जैसा पाकिस्तान और भारत में कराया था। पाक भारत मुआहदे में अमरीका के साथ तिजारत की दलील इस्तेमाल की। मैं बहुत कुछ करता हूँ, मुझे कभी किसी चीज का क्रेडिट नहीं मिलता। अमरीकी सदर ने ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई को कत्ल करने का इसराइली मंसूबा मुस्तरद कर दिया। अमरीकी ओहदेदार का दावा। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने कहा, ट्रंप ने आयतुल्लाह खामनाई के कत्ल का प्लान वीटो नहीं किया। ईरान पर हमले से मुतालिक अमरीका को बहुत देर पहले बता दिया था। ईरानी हुकूमत बहुत कमजोर है। 80% अवाम ईरानी हुकूमत के साथ नहीं। हमले जारी रहे तो खिते के दूसरे ममालिक भी खतरे में पड़ सकते हैं। ईरानी सदर ने खबरदार कर दिया। इराकी वज़ीर आज़म से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हमले जारी रहे तो इसराइल को मज़ीद सख्त और शदीद जवाब देंगे। इस्लामी ममालिक से सख्त मौक़िफ़ इख्तियार करने का मुतालिबा। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा की भी वार्निंग। कहा, हमलों में अमरीका बराबर का शरीक है। अमरीका को खुमियाजा भुगतना होगा।
ईरान पर इसराइली हमला अमेरिका के आशीर्वाद के बगैर नामुमकिन था। ईरान जंग को दीगर ममालिक तक ले जाना नहीं चाहता। मजबूर किया गया तो जंग को तोसी देने पर गौर कर सकते हैं। दुनिया को इसराइल की जौहरी ताकत से मुतल्लिक मोहतात और खौफजदा होना चाहिए। इसराइल वाहिद मुल्क है जो किसी आलमी जौहरी नज़्म ज़ब्त का पाबंद नहीं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, पाकिस्तान आलमी जौहरी असूलों का पाबंद। हमारी ताकत सिर्फ दिफा के लिए है। इसराइल ने NPT या किसी दूसरे मुआहदे पर दस्तखत नहीं किए। सेहूनी हुकाम की पुशपनाही खत्ते के लिए तबाहकुन साबित हो सकती है। जर्मनी, फ्रांस और बरतानिया ईरान से मुज़ाकरात के लिए तैयार। जौहरी प्रोग्राम पर फौरी और मशरूत मुज़ाकरात के लिए तैयारी कर ली। बरतानवी अखबार के मुताबिक जर्मन वज़ीर ख़ारजा ने तनाज़े के खात्मे की ज़रूरत पर जोर दिया। कहा, तीनों मुल्क ईरान को मुज़ाकरात की पेशकश कर रहे हैं। शर्त यह है कि ईरान खिते, इसराइल और यूरोप के लिए खतरा न बने। तुर्क वज़ीर ख़ारजा का रूसी हममनसब से राबिता। ईरान इसराइल तनाज़े पर गुफ्तगू। तुर्क वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि इसराइल ईरान तनाज़े पर परेशान कुन है। तनाज़े का हल सिफारतकारी है। जर्मन चांसलर का कहना है कि कनाडा में G7 इजलास में ईरान इसराइल तनाज़े पर बात होगी। G7 ममालिक का कशीदगी में कमी के लिए 4 निकात पर इत्तफाक हो सकता है। पहला नुक्ता ये होगा कि ईरान न्यूक्लियर हथियार ना बना सकता है, ना रख सकता है। तनाज़ा मजीद नहीं बढ़ना चाहिए। सिफारतकारी को फ़रोग़ दिया जाए। उधर खलीज ताउन काउंसिल का हंगामी इजलास आज रियाज में होगा। ईरान इसराइल कशीदगी और उसके असरात का जायजा लिया जाएगा। कि पूरा हो ही नहीं पा रहा। अभी भी आए हैं पेट्रोल लेने के लिए, तो देखा भाई 5 रुपए और बढ़ गए। और पता नहीं आगे कितने बढ़ते जाएंगे। इन्होंने जो बढ़ाया है ये गरीब बंदे पर बहुत बड़ा लोड है, तो बराए मेहरबानी इसको थोड़ा सा देखें, ज़रा थोड़ा सा रिलीफ दें आवाम को। ये तो आवाम के साथ सरासर नाइंसाफी की गई है, क्योंकि पेट्रोल के साथ हमारी हर चीज़ का रेट जुड़ा हुआ है। 2000 की दिहाड़ी 500 रुपए का पेट्रोल डलवाता है, 200 रुपए का क्या होता है? कुछ भी नहीं है सारे। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा। पेट्रोल की कीमत में 4 रुपये 80 पैसे फी लीटर इजाफा। डीजल 7 रुपये 95 पैसे फी लीटर महंगा हो गया। हुकूमत ने इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। ईरान से पाकिस्तानी ज़ायरीन और तलबा का इनखला। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का कहना है, ईरान से 450 पाकिस्तानी ज़ायरीन का इनखला मुकम्मल। ईरान में मुक़ीम पाकिस्तानी तलबा के महफूज इनखला के लिए इंतज़ामात किए जा रहे हैं। पहले मरहले में 154 तलबा को निकाला जा रहा है। हुकूमत पाकिस्तान शहरियों की हिफाजत के लिए ज़रूरी इक़दाम कर रही है। इराक़ में भी पाकिस्तानी ज़ायरीन फ़ज़ाई हुदूद की बंदिश के बाइस फंसे हुए हैं। ईरान में हमारा सिफारत खाना उनसे मुसलसल राबिते में है। दफ्तर ख़ारजा में क्राइसिस मैनेजमेंट यूनिट 24 घंटे फ़ाल है। पाकिस्तान ने शहरियों के लिए ईरान के सफ़र से मुतालिक ट्रैवल एडवाइजरी भी जारी कर दी है। तुर्क वज़ीर ख़ारजा का नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार से राबिता। बिगड़ती इलाक़ाई सूरत हाल पर गहरी तशवीश का इजहार। इसहाक डार के OIC उजराए ख़ारिजा इजलास में शिरकत की तस्दीक। इराक़ में फंसे पाकिस्तानी ज़ायरीन की वापसी के लिए गवर्नर सिंध मुतहरिक। कामरान टिसोरी का इराक़ में तैनात पाकिस्तानी सफ़ीर से राबिता। पाकिस्तानी ज़ायरीन की वतन वापसी के लिए फ़ौरी इक़दामात को यकीनी बनाया जाए। ईरानी प्रोफेसर ने बरतानवी सहाफ़ी को लाजवाब कर दिया। सहाफ़ी ने पूछा, क्या ईरान मुज़ाकरात की मेज़ पर वापस आएगा? क्या ईरान अमरीकी सदर की पेशकश कबूल करेगा? बरतानवी टीवी के सहाफ़ी के जानिबदाराना सवालात पर ईरानी प्रोफेसर का मुंह तोड़ जवाब। प्रोफेसर मोहम्मद बरंदी ने कहा, आपके चैनल को अच्छे से मालूम होगा ईरान मुज़ाकरात कर रहा था। ट्रंप ने नेतन्याहू के साथ मिलकर हमले की साजिश की। आप इस तरह हक़ाइक़ को मस्क करते हैं, कुछ तो दयानत दिखाएं। साबिक CIA अफसर की 11 साल पहले की गई तकरीर सोशल मीडिया पर वायरल। फिलिप जराल्डी ने कहा था, अमेरिका को ईरान से कोई खतरा नहीं। इसराइली लॉबी अमेरिका को जंग में धकेलेगी। इसराइल इत्तेहादियों से मिलकर कोई ना कोई जवाब घड़ लेगा।